जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 3.4 को हल करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 3.4 का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन हल कर लिए थे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली है आपकी 3.4। ठीक, तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है। क्या बोला गया है? सहअभाज्य। सहअभाज्य की बात की गई है। ठीक है, तो ये सहअभाज्य को हम लोग छांटेंगे और इसमें दे रखा है ए नंबर 18 और 35। क्या दे रखा है? 18 और 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, 18 के गुणनखंड लिखेंगे और करेंगे 35 के गुणनखंड लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 18 के गुणनखंड देखते हैं क्या होंगे। 2 नेम 18, 3 त्रिका और 3 एकन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 18 गुणे 1। ठीक है, पहला गुणनखंड। और दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 3 त्रिका 9। और तीसरा हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 3। ठीक है, तो इस प्रकार 18 के गुणनखंड क्या हुए, 1 2 3, 3 के बाद आपका आ जाएगा 6 और 6 के बाद आपका 9, 9 के बाद 18 है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 18 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हम लोग 35 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 35 के देख लेते हैं। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 35 गुणे 1, इसके अलावा 5 गुणे 7, यही होगा। तो लिख लेते हैं 35 के गुणनखंड के सामने 1, 5, 7, 35। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सार्वगुणनखंड छांटेंगे। ठीक है, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड देखेंगे तो इसमें हमारा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड खंड 1 है। अगर 1 से अधिक होते तो सहअभाज्य संख्या नहीं होती। अगर एक गुणनखंड मिलता है आपको, सिर्फ एक, तो वह क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड 1 है, अतः ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए सॉल्व होता है। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला। ठीक है, बी वाला बच्चों आपका क्या कह रहा है, देखिए। पंद्रह और 37। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 के गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड लिखने के बाद 37 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 15 के पहले लिख लेते हैं एक। देखिए 15 के गुणनखंड करके देखते हैं हम लोग। 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 गुणे 1 हो जाएगा एक तो। ठीक है, 1 हो जाएगा, 3 गुणे 5। तो इसके क्या हो गए, 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15। इसी प्रकार 37 के गुणनखंड करते हैं। 37 एक अभाज्य संख्या है तो ये क्या होगी, 37 से ही कटेगी। 37 एकन 37, तो क्या हो जाएगा, 37 गुणे 1। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 37 गुणे 1, तो 1, 37। ठीक है, तो इसमें सार्वगुणनखंड क्या है, 1। तो हम लिख देंगे सार्वगुणनखंड। गुणनखंड क्या हो गया आपका, 1 हो गया। और अब हम लिखेंगे दोनों का सार्वगुणनखंड। गुणनखंड 1 है, अतः ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अतः यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं।
बात समझ गए, संख्याएं हैं, ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसी प्रकार हम लोग सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या है, 30 और 415। 415 बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या, जो भी हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 30 और 415। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड करेंगे तो कर लेते हैं, 2 से कटेगा 15 बचेगा, और फिर ये 3 से कटेगा तो 5 बचेगा, फिर 5 से ही कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 30 गुणे 1, उसके बाद 2 गुणे 5 तियाँ 15, उसके बाद 3 दूनी 6 गुणे 5। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 30 के ये गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 के गुणनखंड बराबर, क्या लिखेंगे, 30 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 5, 6, 15 और 30। ठीक है, ये किसके हो गए, 30 के हो गए। इसी प्रकार हम लोग 415 के गुणनखंड करेंगे तो कर लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, तो यहाँ पे आपका आया 83, तो 83 को हम काट देते हैं, 83 से एक कट गया, तो हम क्या लिखेंगे, इसके सार्व गुणनखंड लिखेंगे 415 के, 415 के गुणनखंड लिखेंगे। तो गुणनखंड आपके क्या बनेंगे जाके, 415 गुणे 1, उसके अलावा 5 गुणे 83, यही बनेगा। चलिए लिख लेते हैं 1, 5, उसके बाद 83 और 415। तो इसमें आपको देखिए 1 मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है, यानी 1 कॉमन मिल रहा है और 5 मिल रहा है, यानी सार्व गुणनखंड आपके हो जाएंगे, सार्व गुणनखंड आपके क्या होंगे, 1,5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे 1 और 5 मिल गए सार्व गुणनखंड, तो ये कैसी हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हम लिख देंगे दोनों के सार्व गुणनखंड। ठीक है, सार्व गुणनखंड क्या है, 1 व 5 हैं, अतः ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, क्या है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार डी वाला देखेंगे। अगला है 17 और 68। कितना है, 17 और 68। तो सबसे पहले 17 के गुणनखंड हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 17 के क्या होंगे, 17 देखिए एक अभाज्य संख्या है, 17 एकन 17, तो 17 गुणे 1। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1,17। इसी प्रकार 68 के लिख लेते हैं। 68 के गुणनखंड देखेंगे क्या होंगे, 68 के गुणनखंड 17 गुणे 4, देखिए 68, 2 3 6, 2 चौक, 2 एकन 2 सत्ते, 17 एकन 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 68 गुणे 1, उसके अलावा 17 गुणे 4 यानी 4 गुणे 17, उसके अलावा 34 गुणे यानी 2 गुणे 34, 34 दूनी 72। तो इस प्रकार 68 के जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे, 1,2, 2 के अलावा 4, 4 के बाद 17 है आपका हो जाएगा, 17 के बाद 34 होगा, 34 के बाद 68 होगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, सार्व गुणनखंड देख लेंगे। 1 मिल रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पे 17 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे सार्व गुणनखंड होंगे, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, गुणनखंड क्या होंगे, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1,17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, वही जो पिछले क्वेश्चनों में लिखा वही लिखेंगे। दोनों के सार्व गुणनखंड क्या होंगे, सार्व गुणनखंड क्या है, 1 और 17 है, 1 और 17 है, अतः ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्या होगी, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला भी हो गया। इसके आगे वाला देखते हैं, आगे वाला क्या कह रहा है। ई वाला क्या है, 216 और 215।
और 215, यही दे रखा है प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 216 के गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 215 के करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं 216 के गुणनखंड। 216 के गुणनखंड 2 एकन 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27 और 3 त्रिका और 3 एकन। 215 देखते हैं। 215 क्या है, 5 से कट रहा है तो काट दीजिए। 5 चौकू 20, 5 तियो 15 और 43, ये नहीं डिवाइड होगा किसी से। अब क्या करेंगे, 216 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 216 गुणे 1, उसके बाद 2 गुणे 108 हो जाएगा। उसके अलावा 4 गुणे 54 हो जाएगा। उसके अलावा 8 गुणे 27 हो जाएगा। उसके अलावा 24 गुणे 9 हो जाएगा। उसके अलावा 72, यानी कि देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तियो 24 तियाँ 72 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये हो गए 216 के गुणनखंड। ये हो गए 216 के सभी गुणनखंड। उसके अलावा देखते हैं इसके 215 गुणे 1 और 5 गुणे 43, ये हो गए 215 के गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 216 के, तो क्या करेंगे 216 के गुणनखंड लिखेंगे। 216 के क्या है, 1 2 4। ठीक है, 1 2 4, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद 3 आ गया, 3 4 3 4, 5 तो नहीं है गई। उसके अलावा और कौन सा होगा, 9 हो जाएगा, 9 लिख लेते हैं। 9 के बाद अब कौन सा होगा, 27 होगा, नहीं 8 भी रह गया है। 8 और 9, 8 9 और 27, 9 27। ठीक है, 27 के बाद आपका आ जाएगा 54, 54। उसके बाद 72, 72 के बाद 108 और 216। अब लिखेंगे 215 के गुणनखंड। 215 के क्या है, 1, 5, 43, 215। तो दोनों में क्या है, दोनों में शार्प गुणनखंड क्या है, 1। तो शार्प गुणनखंड पहले लिख देते हैं। तो शार्प गुणनखंड क्या है, शार्प गुणनखंड 1, शार्प गुणनखंड बराबर 1। तो दोनों में शार्प गुणनखंड, शार्प गुणनखंड 1 है, अतः ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं, इसी का 5वें का एफ है 81 और 16। तो 81 के गुणनखंड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 एम 3 त्रिका और 3 एकन। 16 का करते हैं। 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी 2 एकन। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें और इसकी गुणनखंड, इसमें कोई चीज़ कॉमन मिल रही है आपको, हमें नहीं लगता कोई चीज़ कॉमन है। चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको। 81 के गुणनखंड बराबर क्या होगा, 1, भाई 81 गुणे 1 तो होता ही है। उसके बाद 3 गुणे 27, 9 गुणे 9 और 27, ये तो हो ही गया। इसको लिख लेते हैं। 16 गुणे 1, 2 गुणे 8 और 4 गुणे 4, बस हो गया। तो 1 3 9 9, 1 3 9 9 और 27, उसके अलावा 81। इसके बाद देखेंगे हम 16 का। 16 का क्या होगा आपका, 1 2 4 4 16। तो दोनों में शार्प गुणनखंड क्या है, 1 है। दोनों में लिख दो दोनों में शार्प गुणनखंड 1 है। क्या है,
1 है, अतः यह क्या होगा, यह सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी या संख्याएं होंगी, संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, उसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई एक संख्या है वो 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। आगे बोल रहा है किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। कोई एक और अन्य संख्या से बताइए यह संख्या हमेशा विभाजित होगी इन दोनों से। तो हम क्या करेंगे, हल लिखते हैं। किस किस से थी, 5 और 12 से विभाजित थी। तो इन दोनों का क्या करेंगे, 5 और 12 का ले लेंगे एलसीएम। तो क्या होगा, 5 का देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो 5 2 छंगे, फिर 2 से कटेगा 3, 5, 1 और 5 से कट जाएगा। तो कर लेते हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20 तियाँ 60। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो वह संख्या क्या होगी, 60 होगी। ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कैसे होगा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक संख्या 12 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 12 से विभाज्य है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 12 से विभाज्य है। और कौन सी संख्या है जिससे यह संख्या विभाजित होगी, और कोई संख्या ऐसी है जिससे यह विभाजित होगी। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे यह विभाजित होगी। तो देखिए 12 की गुणनखंड करेंगे, 2 छंगे 2 तियाँ 3 एकन। तो ये देखिए किस किस से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। उसके अलावा 2 दूनी 4 से विभाजित हो रही है। उसके अलावा 3 दूनी 6 से विभाजित हो रही है। और ये 1 से भी विभाजित हो रही है। 1 2 4 6 से यह संख्या विभाजित हो रही है 12। ठीक है, इसके अलावा 3 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, 3 4 देखिए 3 से विभाजित हो रही है, 4 और 6। तो यह संख्या यानी 12 जो है वो 1 2 3 4 6 से विभाजित हो रही है, या हम इसके गुणनखंड भी लिख सकते हैं 1 गुणे 12। ठीक है, और 12 से भी लिख देंगे, 12 से भी विभाजित हो जाएगी। 1 गुणे 12 और 2 गुणे 3 दूनी 6। ठीक है, 2 दूनी 4 गुणे 3। तो देख लें आप, 1 से 2 से 4 से 3 से 6 से 12 से, इन सभी संख्याओं से 12 विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3.4 समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।